मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ और तकरीबन तीन साल पहले मैंने सोचा कि एक आइडिया था, बिकॉज़ मैं खुद लिखता था और मतलब उसको नावल कह लीजिए, एक कलेक्शन ऑफ मेरे पास राइटिंग्स बन गया था जिसको मैं सोचा था कि इसको मैं शाया करा सकता हूँ, पब्लिश करा सकता हूँ। बट व्हेन आई वाज एट इट तो मुझे लगा कि इतना भी इजी प्रोसेस तो है नहीं है। तो वहाँ पे धीरे धीरे और थोड़ी जानकारी हुई कि एक सेल्फ पब्लिशिंग भी एक अलग सी इंडस्ट्री है जिसका भी मतलब उस वक्त तो इंडिया में उसका इतना ये था नहीं, कोई अरूज पे नहीं थी इंडस्ट्री, बट हाँ बाहर इसका बहुत ज़्यादा ये था। तो उसी के साथ साथ वो नावल जो है फिर एक यूके बेस्ड सेल्फ पब्लिशिंग कंपनी है, तो मैंने उन्हें सेंड कर दी थी और उन्होंने वो प्रॉफिट शेयरिंग के बेस पे उन्होंने वो पब्लिश कर दी थी। तो वहाँ से मुझे कुछ आइडिया आया, मैंने सोचा कि ये एक आइडिया है, ये वहाँ पे चल रहा है, एक सक्सेसफुल आइडिया वहाँ पे, और ये यहाँ पे भी इजीली हम कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तब से भी सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट है। इंडिया में अभी ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और साथ ही साथ उसके हम भी इसमें ग्रो कर रहे हैं। पहले एक इंसान से शुरू हुआ, तब एक और इंसान जुड़ गए जो मेरे डायरेक्टर है इसमें, शिवांगी, और उसके बाद जो है फिर और लोग मिलते गए, 5 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, और बढ़ते बढ़ते अभी हम अराउंड 33 पीपल है, जिसमें से ऑलमोस्ट वो सभी फुल टाइम बेसिस पे और उसके बाद कुछ इंटर्न्स भी है। तो तकरीबन 38 to 40 पीपल जो है वो हमारे साथ एसोसिएटेड है, जो हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं इसमें। और हमारा अभी दिल्ली में हमने रिसेंटली एक वर्क स्पेस भी लिया हुआ है जहाँ पे से हम ऑपरेट करते हैं। यूजुअली ज़्यादातर हमारा ऑपरेशंस दिल्ली में ही अभी हो रहे हैं करंटली, और फ़िलहाल हम ग्रो ही कर रहे हैं। तो ये बताइए कि कितना इनकम रहता होगा पर महीने जो पर हेड है यहाँ पर आपके करीब जो आपका क्रू है 38 मेंबर्स का है, तो कितना इनकम रहता होगा अभी एक महीने का? देखिए, इनकम की जो बात है, ये ऐसा हुआ कि पहले 3 साल जो इसका पूरा ग्राउंड वर्क हमें डालना पड़ा, एक पूरा फ्रेमवर्क डालना पड़ा। आफ्टर दैट जो है फिर अभी हम कह सकते हैं कि अभी जब से मुझे लग रहा है पिछले साल से अभी हमने अब इनकम के इस पर हम ग्रो करने लगे हैं। तो हमारे फाइनेंशियल, मैं आपको इस तरह से बताऊंगा, एग्जैक्ट फिगर्स तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि जो हमारा 2021 का जो हमारा फाइनेंशियल गोल था वो हमारा पहले 6 मंथ्स में ही अचीव हो गया। मतलब जो हमने प्लान किया था कि इतने का हमारा टर्नओवर होना चाहिए उस पूरे साल में, इन जून और जुलाई हमने वो अचीव कर लिया था ऑलरेडी। तो ये इनकम के हवाले से अभी ये हमारे पास ये है कि हम काफ़ी बेहतरी से हम ग्रो कर रहे हैं उसमें भी, एंड एज आई सेड के गोल्स भी बिफोर डेडलाइन से पहले हमारे अचीव हो जाते हैं। एंड अभी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे अभी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नई सर्विसेज आ रही है और नए हम चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो इट इज़ सपोज टू ग्रो ओनली, ये अभी और बढ़ने वाला है। थोड़ा सा समझाइए हमारे नाज़रीन को कि क्या एक्चुअली ये प्रोसेस है जो आप कर रहे हैं, जो आप पब्लिशिंग नाज़रीन को बताइए, समझाइए। देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ। सेल्फ पब्लिशिंग एक यूजुअली जो हमारा होता था, जो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग जिसको हम कहते हैं, जो हमेशा से चलता आ रहा था, उसमें क्या था कि एक लेखक जो है, जो एक लिखने वाला है, कलमकार है, वो कुछ लिखता है और वो फिर अपने एक पब्लिशर को वो दे देता है, और इंटर्न वो पब्लिशर क्या है, वो उसके जो सारे राइट्स हैं वो उसको ले लेता है, बदले में उसको कुछ अमाउंट दे देता है। फिर वो जो काम है वो सब फिर उसके साथ क्या होना है, किस तरह से होना है, वो फिर उस पब्लिशर के हाथ में है। अभी सेल्फ पब्लिशिंग क्या है, ये एक नया स्ट्रीम आ चुका है। इसमें क्या ये इसमें सिस्टम ऐसा है कि अगर आप कुछ लिखते हैं तो आपको किसी के साथ अपने राइट्स शेयर नहीं करने, आप कंप्लीट राइट्स लेंगे। आपको हर एक डिटेल आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी बुक का इंटीरियर कैसा होगा, उसका कवर कैसा होगा, उसकी मार्केटिंग कैसी होगी, वो सब जो है वो सिर्फ आप डिसाइड करेंगे। वो आपके बदले कोई और एजेंसी नहीं करेगी, कोई और पब्लिशर वो डिसाइड नहीं करेगा। उसके लिए क्या एक नॉमिनल सी फ़ी होती है, क्योंकि हमें कुछ एडिटिंग करनी होती है, कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, उसके लिए एक नॉमिनल सा फ़ी हम उनको चार्ज करते हैं। और उसके बाद जो है इट्स लाइक अब ये इसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी बुक पब्लिश होगी, ये सब होगा, राइट्स लेकिन फिर भी ऑथर के हाथ में रहेंगे। तो हमारी कंपनी पब्लिशिंग है, जिसके हमारे 2 ब्रांचेज़ है, एक इंडियन ब्रांच है और एक इंटरनेशनल ब्रांच है। तो इंडिया में भी हमारे अराउंड तकरीबन 800 से ज़्यादा ऑथर्स है जो भी राइट नाउ हमारे साथ एसोसिएटेड है, और यूएस से भी अराउंड 900 से ज़्यादा ऑथर, यूएस से है, यूके से है, और मेजर मार्केट्स में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है, जहाँ से हमारे सबसे ज़्यादा। आप ही ने इनिशिएटिव किया पहले? बिल्कुल नहीं, हमसे पहले भी एक्चुअली कुछ थे, लेकिन अभी ग्रो हम कर रहे हैं रैपिडली। मतलब जैसा कि मैंने कहा, पिछले 3 साल से एक फ्रेमवर्क, पहले जो फाउंडेशन था वो बना, राइट नाउ हम उसके ऊपर एक इमारत खड़ा कर रहे हैं।